सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के व्रत की। अभी जो सटतिला एकादशी है और इस सटतला एकादशी पे बहुत बड़ा महात्म्य है। इसमें भगवान की पूजा, नारायण की पूजा, अपने इष्ट की पूजा हमको करनी चाहिए। जैसा कि आपको बार बार बताया गया है कि भगवान नारायण की पूजा करने से, एकादशी का व्रत करने से नारायण भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। इसका नाम है सटतिला एकादशी। और सटतिला का मतलब हो गया कि 6 प्रकार की तिल की किस तरीके से हम प्रयोग करें। 6 प्रकार से हमको तिल का प्रयोग करना है। तो वो कैसे करना है? पहले जब हम स्नान करें तो तिल डालकर उस जल में थोड़े बहुत तिल डाल लें, फिर उससे स्नान करें। दूसरा, अगर पिसे हुए तिल हैं तो उसका उबटन हम लोग अपने अंग पर लगा लें। स्नान के बाद हम लोग तिल का हवन करें। उसके बाद जल में थोड़ा सा तिल डाल लें, उस जल को हम पान करें। फिर तिल का दान करें और फिर कोई भी मिठाई अगर उस दिन आप बनाते हैं तो तिल की मिठाई बनाकर, मिठाई में तिल डालकर उसी का नारायण को भोग लगाएं और उसी को फिर ग्रहण करें। इसका नाम है सटतिला एकादशी। इस प्रकार से एक और विशेष उपाय हम बता रहे हैं। सटतिला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते ही होते हैं। उसके बावजूद भी एक और विशेष बात होती है। इस दिन हम जल में तिल डालकर अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे जो पितर हैं वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और पितरों की कृपा का एक जो सबसे बड़ा असर है वो ये है कि उनकी कृपा का फल ये मिलता है कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति की वृद्धि होती है और हमारे जो जनरेशन है, जिसको हम वंश कहते हैं, वंश में भी वृद्धि होती है। तो पितृ रुष्ट हो जाए तो इन सब में अवरुद्ध हो जाता है और पितृ प्रसन्न हो जाए तो इसमें वृद्धि हो जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए? इस दिन हमें अपने पितरों के नाम से भी कुछ ग्रास इत्यादि अन्न दान करना चाहिए। तिल दान, अन्न नहीं, तिल दान करना चाहिए और तिल डालकर जल में तर्पण करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को भी बहुत सुख शांति मिलती है। हम लोगों को भी ये सटतिला एकादशी के व्रत के दिन नारायण की पूजा करें, भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान को भोग लगाएं और सुंदर सुंदर केसर युक्त केसर से जल में केसर डालें, तिल डालें और भगवान का अभिषेक करें आदि ये क्रियाएं। इनका पूजन करने से श्री नारायण भगवान मीन्स राम जी, मीन्स कृष्ण जी हम पर प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत उन्हें विशेष प्रिय है। ऐसा मान्यता है कि 7 साल या 5 साल के बाद में बच्चों को भी अन्न नहीं देना चाहिए, पर जब भी हो सके एकादशी के दिन हम सबको व्रत करने का नियम बनाना चाहिए। वृद्ध अवस्था, कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो तो हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते। आज है जिस एकादशी में 10वीं स्पर्श करे। एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी 2 होती हैं। 10वीं तिथि, ध्यान से सुनना, 10वीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली
कई बार ऐसा होता है कि 10वीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें 10वीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि 10वीं नाम मात्र भी रहती है तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो 10वीं युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो 10वीं से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है, वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने 10वीं स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही हो, और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें। उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है। ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है, ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज़ को आगे बढ़ाएं।